हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि मेरा मन अशांत बहुत रहता है, मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं हमेशा सोच में डूबा रहता हूँ और इस कारण मुझे बहुत रेस्टलेसनेस होती है, अशांति महसूस होती है। तो मैं क्या करूँ? तो हम फिर जाते हैं, सलाह लेते हैं लोगों से। तो लोग हमें कई तरह की सलाहें देते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, उससे आपका मन शांत होगा, आप प्राणायाम कीजिए। और ये सब क्रियाएं बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत यूज़फुल हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि इन क्रियाओं से आपका मन शांत नहीं होगा। हाँ, टेम्परेरीली वो थोड़े वक्त के लिए आपको शांत कर देंगी, लेकिन जब तक आप जड़ तक नहीं जाओगे तब तक शांति की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जब तक आप जड़ तक जाके ये नहीं इन्वेस्टिगेट करोगे, ये नहीं ढूंढोगे कि आप कौन हो। हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी एंग्जाइटी महसूस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, हम फटाफट या तो कुछ और करने लग जाते हैं, अपने माइंड को कहीं और लगाने लग जाते हैं, या फिर हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं। और करनी भी चाहिए, लेकिन होगा क्या कि अगर आप अपने मन को देखें तो मन का एक तरीका है, वो हर चीज़ को एक स्किल की तरह सीखता है। तो वो ये भी सीख लेता है कि आप किस वक्त शांत रहेंगे, किस एक्टिविटी में आप शांत रहेंगे। तो उस एक्टिविटी के दौरान जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वहाँ तो वो आपको शांत कर देगा। लेकिन फिर आप जैसे उठेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी मुश्किल वाली, तब आप फिर अपने आप को अशांत पाएंगे। तब आप फिर देखेंगे कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप फिर देखेंगे कि आप या तो उदासी में डूबे हुए हैं या गुस्से में हैं, जो कि एक ही मूवमेंट है। जब हम पास्ट में जाते हैं, अतीत में, तब हम उदासी महसूस करते हैं। और जब हम फ्यूचर में चले जाते हैं और कुछ कल्पनाएं बनाने लग जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी में ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तब हम अशांत हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा, ये दोनों गतियां जो हैं हमको इस मोमेंट से हटाती हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान से हटा देती हैं। तो जो मन की गति है वो इन दो ऑपोजिट एंड्स पे एक्ट करती है। या तो हम पास्ट में घुसे रहते हैं, या अतीत, या भविष्य, या फ्यूचर। तो मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि अगर कोई सिंपल तरीका हो, आसान सा तरीका हो, जिससे मन को स्थिर किया जा सके, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, तो वो क्या होगा? तो मेरे लिए ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ थी जो मुझे समझ में आई। ये मुझे किसी ने बताई नहीं थी, हालांकि बाद में मैंने पढ़ा इसके बारे में और देखा कि कई गुरुओं ने, कई टीचर्स ने इसके बारे में बात करी है कि अपने आप को सिर्फ यहाँ ले आओ, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देखो कि मन इधर उधर भाग रहा है, अपने आप को यहाँ ले आओ। और ये चीज़ आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका दिमाग कहीं भटक रहा है, किसी और भटक रहा है, आप उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं, तो वो जो प्रेजेंस का एक एलिमेंट है, जो वो स्थिरता है, वो हमारा स्वरूप बनने लग जाती है।
एक्चुअली वो बनने नहीं लग जाती, वो हमारा स्वरूप पहले से ही है, हम उसको पहचानने लग जाते हैं। क्योंकि जो मन का जो लेयर है, जो उसकी परत है, वो हटने लग जाती है। तो जब वो हटने लग जाती है तो अंदर से जो निकलता है वो वास्टनेस है, अनंत है। तो वो अनंतता जो है वो बहुत स्थिर है, वो चुप है, क्वाइट है। लेकिन इस चीज़ के लिए एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि मन की शांति बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर की परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं, लोग आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं। अगर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप परिस्थितियों को अपने मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक मरोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को दुखी पाएंगे। क्योंकि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा तभी करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, जब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या है। मैं चाहता हूँ कि सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सड़क पे कोई ट्रैफिक ना हो। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई क्या है कि सड़क पे ट्रैफिक है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि सड़क पे ट्रैफिक है, तो मेरी सारी परेशानी ख़त्म। लेकिन अगर मैं लड़ता रहूं कि क्या होना चाहिए, कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं अपना दिमाग चलाता रहूँगा कि हमको ऐसी सड़कें बनानी चाहिए, लेन सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमको पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हमारे नेता अच्छे नहीं हैं। फिर हम कहेंगे हम आलसी हैं। हम घूम फिर के बस इधर से उधर घूमते रहेंगे, हमारा ये ठीक नहीं, हमारा वो ठीक नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं जी रहे, हम कल्पनाओं में जी रहे हैं। या तो हम कल्पनाओं में जी रहे हैं, या हम अपने अतीत को लेके बैठे हुए हैं और दुखी बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं। अरे मैंने तो ऐसा किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं तो ये कर सकता था, वो कर सकता था, अगर मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता। आप देखिए ये कितना कनेक्टेड है, पास्ट और फ्यूचर आपस में। और ये आपको भटकाता रहता है, कभी इस ओर कभी उस ओर। तो मन का अशांत होना तो स्वाभाविक है। अब होता क्या है कि मेडिटेशन या योगा या प्राणायाम, हम कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत अच्छी, मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन जब हम ये एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये सारी जो हमारी परेशानी है, ये उलझन है, जो मन की अशांति है, इसका केंद्र क्या है, ये सेंटर क्या है, जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तब असली मेडिटेशन होती है। तब आपकी मेडिटेशन हर वक्त होती है, 24/7 होती है। फिर आपको अलग से आलती पालती मार के बैठ के मुद्राएं बना के आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी से बात करते, चलते, खाते, पीते मेडिटेशन में ही होते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप होते ही नहीं हैं, बस मेडिटेशन ही हो रही होती है। और इसी को कई गुरुओं ने ऐसे कहा है कि यू आर इन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, कि आप हमेशा परमात्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप वक्त में हैं ही नहीं। जब आप मेडिटेशन में हैं तो आप वक्त में नहीं हैं, क्योंकि वक्त को भी उजागर किया है, करती है कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। बिना चेतना के कोई वक्त नहीं है। तो जब आप वक्त के परे हैं तो आप असली ध्यान में हैं, असली मेडिटेशन में हैं। और आप नहीं है, परमात्मा ही है बस तब। जैसे कबीर कहते हैं कि आप नहीं है, परमात्मा है। और जहाँ परमात्मा है वहाँ और उसका उल्टा भी वही कहते हैं कि जहाँ आप है वहाँ परमात्मा नहीं है। मतलब कि जहाँ आप कहते हो कि मैं हूँ, मैं, तो वहाँ पे परमात्मा नहीं है। हकीकत में ये मैं भी एक इल्यूजन ही है तो परमात्मा ही।
लेकिन इस मैं को ऐसे लगता है कि अगर मैं हूँ तो परमात्मा कहाँ है। फिर मैं सबके लिए और अपने लिए भी हर चीज़ तय कर लेता हूँ कि मैं कैसे रहूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, जीऊँगा, क्या करूँगा, किससे रिश्ता रखूँगा, किससे नहीं रखूँगा, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, जो कि सब ठीक है, बहुत नेचुरल है, प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये मैं खुद पे सवाल उठाता है कि क्या मैं उतना सॉलिड हूँ जितना मैं दिखता हूँ, या कुछ और है, या कुछ मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये मेरे जीवन में ये अशांति क्यों है इतनी। मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बीवी बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर अशांति क्यों है। कई लोगों के जीवन में दूसरे किस्म की अशांति की नौकरी नहीं है, रिश्तों में दरारें हैं, कुछ आर्थिक तंगी है, वो वहाँ फंसे हुए हैं। और ये परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई हमें कुछ समझाता है कि ऐसे कर लो, तो हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतने हम और अशांत होते जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि इधर उधर मत भागो, अपने आप को इधर ले आओ, वर्तमान में। जैसे मन भागे, अपने आप को यहाँ पे ले आओ, प्रेजेंट में। जैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट में ले आते हो, सारी उलझनें ख़त्म, सारे सवाल ख़त्म, क्योंकि मैं करने वाला है ही नहीं। सारे सवाल मैं से ही तो उठते हैं, और मैं है ही नहीं, तो सवाल कहाँ से आएंगे। और अगर सवाल आ भी जाते हैं तो उनके उत्तर जानने की कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। क्यों भगवान ने ये बनाया, ये ज़िंदगी बनाई, ये लाइफ बनाई, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो पूर्ण समर्पण रहेगा कि अगर परमात्मा ने ऐसा बनाया है तो ऐसा ही है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, जो भी जैसे भी जीना चाहूँ, जो करना चाहूँ, चाहे अध्यात्म को फॉलो करूँ ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। ना मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, ना मुझे अवेकनिंग चाहिए, मुझे कोई जागृति नहीं चाहिए, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। मैं बस जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और वैसी ही ज़िंदगी जीऊँगा, और खुल के जीऊँगा। और खुल के जीने के लिए वर्तमान में होना ज़रूरी है। तो जब हो सके, जब याद रहे, तो अपने आप को वर्तमान में ले आइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। ज़िंदगी आपके लिए बदलती नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया ज़िंदगी के लिए बदल जाता है। और इसी को मैं सिंप्लीफिकेशन कहता हूँ, कि बिना कुछ किए, सिर्फ अपने आप को वर्तमान में रखते हुए आप परमात्मा को पा जाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार।